Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a small body with relative density d1 falls in air from a height h on the surface of a liquid of relative density d2, where d2 is greater than d1. The time elapsed after entering the liquid to the instant when it comes to the instantaneous rest inside liquid. ठीक है, कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ पर पूछा गया टाइम elapsed after entering the liquid, लिक्विड में एंटर हुआ to the instant when it comes to instantaneous rest inside the liquid. ऑलराइट, वो हमें यहाँ पर टाइम क्या कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, देखिए हमें क्या बताना है, यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है. टाइम कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बॉडी आपके रेस्ट पा रही है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका रिटार्डेशन हो रहा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, रिटार्डेशन हो रहा है तो आप नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं, बॉइंट फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, आपका बॉइंट फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख लीजिए, बॉइंट फोर्स. ठीक है, इस पर क्या लगेगा आपका, देखिए लिक्विड क्या लगेगा, इस पर आपका बॉइंट फोर्स लगेगा. ठीक है, अब देखिए बोल रखा है स्मॉल बॉडी विद रिलेटिव डेंसिटी d1 गिवन कर रखा है, फॉल्स इन एयर. ठीक है, फ्रॉम ए हाइट h ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, ऑफ लिक्विड की भी रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, तो हम डेंसिटी को, रिलेटिव डेंसिटी को हम यहाँ पर सिंपली डेंसिटी को d1 d2 एज्यूम कर लेंगे. ठीक है, वेट d2 इज ग्रेटर देन d1. ओके, दैट टाइम इलेप्स आफ्टर एंटरिंग द लिक्विड. ठीक है, लिक्विड में देखिए मान लीजिए आपकी एंटर कर जाएगी, तो देखिए इस पर आपके कौन कौन से फोर्स लेंगे. ठीक है, बॉडी का डेंसिटी कितनी है, d1 है, तो हम बता सकते हैं देखिए इसको m इंटू जी, तो आपका वर्टिकल डायनवर्ड डायरेक्शन हो गया. मास को कैसे लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी देखिए बॉडी की कितनी, d1 इंटू इसका वॉल्यूम इंटू जी. ये आपका क्या होगा, दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स. ये आपका डाउनवर्ड फोर्स आपका जो लग रहा है. ठीक है, ये आपका वेट वेट वाला फोर्स हो जाएगा. ऑलराइट, और दूसरा देखिए कौन सा फोर्स लगा, इस पर आपका बॉइंट फोर्स लेगा. बॉइंट फोर्स देखिए कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, जिसकी डेंसिटी कितनी, बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी इंटू वी वॉल्यूम के इक्वल. रो किसकी, जो आपका लगा रहा है, कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, तो इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है आपकी, d2 रो इंटू, ये आपका आ गया रो इंटू, ये आपका देखिए क्या आ गया, रो क्या होती है, डेंसिटी. ये आपकी डेंसिटी होगी इंटू आपका जी इंटू आपकी वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है, वी के इक्वल है. ऑलराइट, तो ये हम बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, इस सिचुएशन में उसने बोल रखा है कि हियर d2 इज ग्रेटर देन d1. क्या दे रखा है आपको, d2 आपका देखिए, d2 आपका क्या है, जो आपका बॉइंट फोर्स है वो क्या होगा, बॉइंट फोर्स आपका फिर वेट से ग्रेटर होगा. तो इस केस में हम बता सकते हैं कि इसका मोशन क्या होगा. देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसके पास ऐसे थी, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास ऐसे थी, कैसे, पहले हम इस पर भी आ जाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है देखिए, बॉडी को हमने फॉल्स इन एयर फ्रॉम ए हाइट h. ठीक है, h हाइट से हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉल कर रहे हैं. ठीक है, अगर किसी बॉडी को देखिए हम यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 3u, हमने इसको यहाँ से फॉल्स किया, कितनी हाइट बची इसकी, ये देखिए जो इसकी लिक्विड की सरफेस के ऊपर इसकी h हाइट है. ठीक है, यहाँ तक है, इसने h हाइट क्या कर लिया, ट्रेवल कर ली. तो यहाँ पर आने के पास इसके पास क्या होगी, देखिए फ्री फॉल क्या है, तो उसके पास इट विल हैव सम वेलोसिटी. ऑलराइट, इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी कितनी, जीरो के इक्वल. ऑलराइट, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से कितनी, जीरो के इक्वल. जब ये यहाँ पर पहुंचेगी, इसके पास क्या है कि कुछ वेलोसिटी की, क्योंकि देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन एक्सेलेरेशन जी क्या था आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था. तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी आपकी रूट टू जी एच के इक्वल होती है. कितनी होती है, रूट टू जी एच. ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट टू जी एच के इक्वल हो जाएगी. तो ये जो वेलोसिटी के साथ आप क्या करेगा, आपका लिक्विड के अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या डाउन है, लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या गिवन कर रखा है, डी टू ग्रेटर है किससे, डी1 से. तो बॉइंट फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा. तो नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड है, फोर्स आपका क्या है, अपवर्ड है. तो हम बता सकते हैं ये क्या करेगा, इसका मोशन क्या होगा, आपका रिटार्ड होगा. क्या होगा, मोशन आपका रिटार्ड होगा. तो देखिए हम यहाँ पर से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, जो आपका रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है वो कितना होगा. देखिए नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये आपका जगह देखिए डी वन माइनस डी टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और जी भी यहाँ पर से हो जाएगा. ये क्या गया, ये तो आपका फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाय मास. मास मास कितना होगा, देखिए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी देखिए कितनी, रिलेटिव डेंसिटी कितनी दे रखी है, डी1 के इक्वल इंटू वॉल्यूम. ये यहाँ से इतना आ जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बी द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, डी1 माइनस डी टू डिवाइडेड बाय कितना, डी1 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, इंटू आपके यहाँ से जी के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, ये बता सकते हैं. अब क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, देखिए डी2 इज ग्रेटर देन डी1. डी2 अगर डी1 से ग्रेटर होगा तो ये टर्म में क्या आ गया आपकी, नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन तो आपका नेगेटिव वैसे भी होना ही था. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि टाइम इलेप्स आफ्टर एंटरिंग द लिक्विड टू द इंस्टेंट व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट. तो देखिए जब हम ये आपका रेस्ट पाएगा, अब देखिए सेकंड पार्ट पे आते हैं. जब रेस्ट पर आ जाएगा तो हम बता सकते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है, जीरो के इक्वल. और जब इसने लिक्विड के अंदर एंट्री करी हुई तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट टू जी एच के इक्वल. यहाँ से बता सकते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी कितने लिख लीजिए आप, अंडर रूट टू जी एच के इक्वल. एक्सिलरेशन देखिए क्या है, रिटार्डिंग है, जिसकी वैल्यू कितनी है आपके यहाँ से लिख लीजिए, डी1 माइनस डी टू
डिवाइडेड बाय कितना, d1 इंटू जी के इक्वल, ठीक है। ये आ जाएगा, ये एक्सेलेरेशन क्या आपका नेगेटिव है, ये आपका क्या नेगेटिव एक्सेलेरेशन। अब मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, मुझे बताना है टाइम कि कितने टाइम बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। अब यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, देखिए एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन है तो कांस्टेंट ही, d1 d2 d1 सब कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो बता सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इस इक्वेशन का यूज करूंगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, यू प्लस आपका एटी। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन यहाँ पर आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको हम v माइनस एटी लिख लीजिए, एक्सेलरेशन का यहाँ से माइनस ए लिख लीजिए। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका यू बाई एक इक्वल आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपका यू बाई एक इक्वल, ऑलराइट। तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर नेगेटिव था, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव कर लिया। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका डी टू माइनस डी वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका, डी वन के इक्वल हो जाएगा इंटू आपका जी, ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ऑलराइट। अब यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, टाइम कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी यहाँ से देखिए हमने कैलकुलेट कर ली थी, ये आपकी अंडर रूट टू जी एच के इक्वल है, उसका पुट कर लीजिए अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ से हो जाएगा डी टू माइनस डी वन इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका डी वन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द टाइम, इतने टाइम बाद आ जाएगा, ऑलराइट। तो दिस इज द टाइम इलेप्स, ठीक है। तो ये आपका देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए डी वन डिवाइडेड बाई डी टू माइनस डी वन, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर से देखिए अंडर रूट टू जी एस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका जी है, तो आप इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका टू जी एच, और यहाँ से आपका जी का स्क्वायर ही ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से डी वन डिवाइडेड बाई डी टू माइनस डी वन इंटू, यहाँ से आप इसको कर लीजिए टू एच डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बच्चों देखिए इसको अगर मैं मैच करूँ, तो डी वन डिवाइडेड बाई डी टू माइनस डी वन, देखिए बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हम क्या बता सकते हैं, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो